हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनमस एग्ज़ाम 2025-26 हिस्ट्री की 35 एमसीक्यू करवाएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट पहला है और हमने साइंस की प्रैक्टिस सेट करवा दी है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख लीजिए। आज एक नए टॉपिक से यानी कि हिस्ट्री की, जो कि पूरा 10 प्रैक्टिस सेट चलेंगी, यानी टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होगी। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री का पहला प्रश्न। और सभी बच्चे जुड़ जाएं। क्लास 4 बजे होती है, सबको पता है ना, 4 PM पर क्लास होती है। और कमेंट करना शुरू कर दीजिए आंसरों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में करिए। मेरे आंसर देने से पहले ही सभी को आंसर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मौसमी नदी, ऑप्शन बी सहायक नदी, ऑप्शन सी उपनदी, ऑप्शन डी छोटी नदी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक बड़ी सी नदी आ रही है, मान लेते हैं नदी आ रही है, और इसमें से कोई एक छोटी नदी मिल गई, ये मिल गई आकर, ये मिल गई आकर, है ना। तो ये जो मिल रही है छोटी छोटी नदियाँ, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब सहायक नदी हो जाएंगी। क्या नदी हो जाएंगी, सहायक नदी हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं जितनी बड़ी ये नदी आ रही उतनी बराबर सेम नदी एक और नदी निकल आए, दोनों बराबर नदी मिल गई, तो उस नदी का अगर आगे दोनों मिलकर बहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका नाम बदल जाएगा। गंगा भी एक ऐसी है, जैसे कि ये अलकनंदा आ रही है और इधर से एक उतनी ही बड़ी नदी आ गई, क्या, भागीरथी। तो जब दोनों एक जगह मिलते हैं तो कहाँ पर मिलेंगे, देवप्रयाग में मिलेंगे। और देवप्रयाग के आगे से क्या नाम हो जाता है, नाम हो जाएगा गंगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीके क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक नदी हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि सिंधु की सब सहायक नदियां कौन सी है। अब सिंधु नदी एक बड़ी सी नदी है क्या, सिंधु। अब उसमें बहुत सारी सहायक नदी, जैसे व्यास हो गई, झेलम हो गई, सतलज, रावी, ये सब क्या है, सहायक नदी है ना। तो सबसे बड़ी नदी क्या थी, सिंधु नदी। और इसमें जितनी नदी छोटी छोटी नदी मिलती जा रही थी वो कैसी नदी होगी, सहायक नदी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा व्यास नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसके शासन में सबसे ज्यादा जनसंख्या में अभिलेख लिखे गए थे। अभिलेख का मतलब जो पत्थरों पर जब लिख दिया जाता है तो उसे हम अभिलेख कहते हैं, यानी पत्थरों पर खुदवा कर जब लिखाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे। और ये सबसे ज्यादा किसके समय जो है अभिलेख दिखाया गया था, तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी सिकंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अशोक किस शासन के राजा थे, तो मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश में क्या था, सबसे पहले चंद्रगुप्त, सबसे पहले कौन आएंगे, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, बिंदुसार। कौन आते हैं, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद आएंगे अशोक। कौन राजा आएंगे, अशोक आएंगे। ठीक है, तो अशोक तीसरे नंबर के राजा थे। और अशोक ने कौन से धर्म माना था, तो बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन से धर्म को माना था, तो बौद्ध धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक होते हैं मौर्य वंश के, उन्होंने कौन से धर्म को माना था, तो जैन धर्म, जैन धर्म। चलिए इतनी बातें सबको याद हो गई। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है। ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी प्लिनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। और स्थान तो हम, प्रांत तो हम बता ही रहे हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, सिंध प्रांत। सभी का आंसर आना चाहिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पर, किस देश में है, तो पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में।
और पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों नगर कहाँ है? तो पाकिस्तान में। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। शिव को ही हम लोग क्या कहेंगे? पशुपति कहेंगे। शिव को ही पशुपति का नाम दिया जाएगा, है ना। और मात्र देवी की भी पूजा होती थी। दोनों बात याद रख लीजिएगा, मात्र देवी की। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे। चलिए आयात का मतलब क्या होता है? किसी सामान को मंगवाना, दूसरे देश से मंगवाना, क्या हो जाएगा? आयात। और अगर हम अपना सामान किसी दूसरे देश में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्यात। तो यानी कि जाने को क्या कहेंगे? ये हो जाएगा निर्यात, निर्यात। और आयात क्या हो जाएगा? आने को क्या कहेंगे? आयात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। ईरान से शीशे का व्यापार होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर क्या है कि गलत मिलान को दर्शाइए। यानी इसमें 4 ऑप्शन है, आपको तीन ऑप्शन क्या है? एकदम सही मिलान हुए और एक ऑप्शन गलत है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। मोहनजोदड़ो और सिंधु, मोहनजोदड़ो जो है शहर वो सिंधु नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है ना। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, राइट आंसर, ये भी सही है लेकिन आंसर राइट नहीं है। और हड़प्पा रावी के किनारे है, ये भी बात सही है। कालीबंगा हिंडन नदी के किनारे है, नहीं, कालीबंगा हिंडन नदी के किनारे नहीं है। तो कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कालीबंगा शहर किस नदी के किनारे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न में गलत को पूछा गया इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अब यहाँ पूछा गया कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा स्थित है किस राज्य में? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 11 कि लोहे का प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? तो यहाँ पूछा गया अपरिचित थे। अगर जानने के लिए पूछा जाएंगे यानी अपरिचित मतलब नहीं जानते थे। तो ऑप्शन ए वैदिक युग के, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता के लोग, ऑप्शन सी गुप्त काल के लोग, ऑप्शन डी मौर्य काल के लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काल के लोग परिचित थे, तो वैदिक काल तो होगा नहीं। गुप्त काल के लोग भी परिचित थे, मौर्य काल के लोग भी परिचित थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद बहुत बार पूछा जाता है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 कि महाभारत किसने लिखी है? महाभारत किसने लिखी है? ऑप्शन ए वेद व्यास ने, ऑप्शन बी वाल्मीकि ने, ऑप्शन सी मनु ने, ऑप्शन डी कौटिल्य ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत किसने लिखी है? तो वेद व्यास ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। मनु की क्या हो जाएगी? तो मनुस्मृति, मनुस्मृति। ये पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि भगवत गीता किसने लिखी है? ऑप्शन ए मनु ने, ऑप्शन बी वेद व्यास ने, ऑप्शन सी पाणिनि ने, ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी तो बताया है ना, याद है कि नहीं? तुरंत भूल गए? चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि रामायण किसने लिखी है? ऑप्शन ए वेद व्यास ने, ऑप्शन बी वाल्मीकि ने, ऑप्शन सी मनु ने, ऑप्शन डी कौटिल्य ने। तो मैंने कौटिल्य की बताई, क्या थी कौटिल्य की रचना? अर्थशास्त्र। मनु की मनुस्मृति, और वेद व्यास की भगवद गीता और महाभारत। तो वाल्मीकि जी की क्या हो जाएगी? रामायण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं। सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कणाद, ऑप्शन डी पतंजलि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा कपिल। मुनि कपिल क्या थे? सांख्य दर्शन के रचनाकार थे। उपनिषदों की संख्या है
ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषदों की संख्या कितनी है? अगर हम उपनिषदों की संख्या देखेंगे तो 13 है, नहीं तो ये 13 को मान्यता मिली है। वैसे टोटल कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं? 108 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी सूर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वरुण की भी पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी। तो यहाँ पूछा गया है किसकी पूजा नहीं होती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी। यहाँ पूछा गया थी, यानी कि 3 इनमें से ऐसे होंगे कि उनकी विशेषता नहीं है और एक विशेषता होगी। तो ऑप्शन ए आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन बी आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे। तो आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही। आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, बिल्कुल सही। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ये भी सही है। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जब तीनों ही सही है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है। निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र होगा। तो ये क्वेश्चन पिछली बार जो एनएमएस अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। एनएमएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि आने की संभावना इसकी बहुत रहती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी आरण्यक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता, प्रश्न नंबर 22 क्या है कि श्रीमद् भागवत गीता में है। ऑप्शन ए 14 श्लोक 600, 14 अध्याय 600 श्लोक, ऑप्शन बी 16 अध्याय 650 श्लोक, ऑप्शन सी 18 अध्याय 700 श्लोक, ऑप्शन डी 20 अध्याय 400 श्लोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 18 अध्याय और 700 श्लोक है। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि आर्य भारत में कहाँ से आए। जो वैदिक काल के लोग थे यानी उन्हें आर्य कहा जाता था, वो कहाँ से आए। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। 24 नंबर प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दक्षिण भारत, ऑप्शन डी गंगेय प्रदेश। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पंजाब में आए थे। कहाँ आए थे? तो पंजाब में। सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि पंजाब की राजधानी क्या है। पंजाब की राजधानी, पंजाब की राजधानी का आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट में आंसर। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 25 कि आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था। तो आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्णों में। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी शूद्र। तो किसमें नहीं विभाजित था? यानी कि सभा में विभाजित नहीं था। तो तीसरा क्या हो जाएगा? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या होना था? वैश्य। क्या होना था? वैश्य। और चौथा ये शूद्र हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा और ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। इन्हीं 4 वर्णों में आर्य समाज विभाजित था, है ना। तो देखा जाएगा अगर आर्य समाज विभाजित था इसमें, तो ऋग वैदिक काल में जो ये चारों समाज थे वहां पे कर्म के आधार से विभाजित था। और जब बाद में क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ जात के यानी वंश के आधार पर क्या हो गया, विभाजित हो जाता है बाद में चल के। 26 नंबर प्रश्न है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। वैदिक कालीन लोगों ने किसका प्रयोग किया था। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किसका प्रयोग किया, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है।
किस धातु का प्रयोग किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 कि वेदों की संख्या क्या है? इसका आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बता रखा है कि वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबको याद हो गया है ना? 18 नहीं, 18 क्या है? 18 संख्या है पुराणों की। पुराण कितने हैं? तो 18 है ना? वेद कितने हैं? तो 4 हैं। याद हो गया ना? चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए भृगु संहिता, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी जातक कथाएं। तो देखिए मनुस्मृति तो धर्म से संबंधित है ना, और जो जातक कथाएं ये बौद्ध जो धर्म था उसकी जो कहानियां है ना वो जातक कथाओं से संबंधित है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यानी कि सबसे उनका प्रथम ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान किसमें वह है? ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो आरण्यक मतलब क्या होता है? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है ना? और सामवेद क्या होता है? जहाँ संगीत के बारे में हो, यानी कि संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 होते हैं। सारे गामा पा नि धा जो ऐसे करके संगीत के 7 स्वर है नहीं, वो सामवेद से आए हुए शब्द हैं। यानी सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ के मंत्रों से, है ना? यज्ञ के मंत्रों से। अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद क्या है? ये आयुर्वेद से संबंधित है और जीवन के विज्ञान से, है ना? अटोना टटका भी अथर्ववेद में आता है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 30 कि सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया है? देखिए यहाँ से पहले तो आपको पता चल जाना कि क्वेश्चन में ही भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सत्यमेव जयते हमारे राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है ना? ये देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो बन गए। तो सबको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में यह भारत का राज्य चिन्ह है में लिखा हुआ है। सबको पता है ना? अशोक स्तंभ में भी ये लिखा होता है। चलिए देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी मांडुक्योपनिषद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी भगवत गीता से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया? तो मांडुक्योपनिषद से लिया गया। एकदम से अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये भी एनएमएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना? तो ये भी क्या हुआ? आया हुआ। तो ये इसको इम्पोर्टेंट समझ के याद कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो याद भी नहीं हो रहे, उनको एक नोट्स बनाइए और लिखते चलिए। और पहली बात आप लोग 1 से लेकर 35 तक गिनती लिखिए और उसमें टिक करिए। अगर आपका क्वेश्चन सही जा रहा है तो उस पर सही का टिक, गलत जा रहा तो गलत का टिक। उसके बाद देखिए कि आपको 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद अपना खुद में टेस्ट लीजिए और कमेंट में करके बताइए कि आपकी इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे तैयारी बहुत अच्छी होगी। 31 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। ये चारों ही जैन धर्म से संबंधित हैं और जिसमें से 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी के कितने नंबर के हैं? जो 24वें नंबर के हैं और यही वास्तविक संस्थापक हैं। लेकिन यहाँ पहले तीर्थंकर पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर में सिकंदर आक्रमण करने आता ना, वैसे भारत पे नहीं करता है, वो भारत के साइड में ही करता है ना? भारत तक आता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी ईसा से मृत्यु के 300 ईसा की मृत्यु से 326 वर्ष बाद, ईसा के मृत्यु से। ईसा मतलब समझ रहे ना, एक ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह थे उनका जन्म माना जाता है 1 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 ईस्वी में हुआ था, है ना?
1 ईस्वी में। तो अगर इनके जन्म के बाद से हम चलेंगे तो वहाँ हम ईस्वी कहेंगे, है ना? और इनके जन्म के पहले की बात चलेंगे तो हम क्या हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व की बातें चलेंगी। तो ये बात समझ में आ गई ना? तो यानी ईसा की मृत्यु के बाद 326 वर्ष बाद, तो ईसा पूर्व की नहीं, ईस्वी की बात कर रहा है। तो ईस्वी की बात नहीं चल रही है। ईसा से 302 वर्ष पूर्व, बिल्कुल नहीं। ईसा से 298 वर्ष पूर्व, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्मदिन यानी जन्म दिवस से 326 वर्ष पहले की बात की जा रही है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाएंगे आपको। चलिए देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, यानी महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तो 6th क्लास की ही हिस्ट्री चल रही है, 10 प्रैक्टिस से टोटल करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो एमएस की जाए तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और लाइक कर दीजिए जिससे मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे, है ना, कि मुझे लगे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पावापुरी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया, यानी जो महावीर स्वामी जी थे, देखिए धर्म सभी 2 भागों में बटे हैं, 2 से 3 कई भागों में बटते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म 2-2 भागों में बटा है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध होते हैं। कौन होंगे? महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। और जैन धर्म के तो महावीर स्वामी किसके हो जाएंगे? जैन धर्म के हो जाएंगे, जैन धर्म के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी दिगंबर एवं श्वेतांबर, ऑप्शन डी महायान तथा हीनयान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 2 धर्म में बटना है ना, तो ए और बी में तो एक ही एक है, तो इसको ऐसे ही हटा दीजिए, क्योंकि हमने कहा कि किन 2 धर्म में बताया, तो आपको ए और बी हटा देना चाहिए। सी देखेंगे दिगंबर और श्वेतांबर राइट आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन डी महायान तथा हीनयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कहाँ से? तो बौद्ध धर्म में 2 भाग होते हैं धर्मों के, महायान और हीनयान, जो कि कनिष्क समय होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करेंगे, ठीक है। और दिगंबर का अर्थ होता है, दिगंबर जो दिग मतलब क्या होता है? दिशा। दिग मतलब क्या होता है? दिशा। तो जो अंबर मतलब कपड़ा, तो जो दिशाओं का कपड़ा पहने वो दिगंबर। श्वेतांबर क्या होता है? मतलब श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। श्वेत मतलब क्या होगा? सफेद। और अंबर मतलब क्या होता है? प्लस अंबर। अंबर मतलब आसमान होता है ना, अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, तो श्वेत अंबर। तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ इस अंबर का मतलब क्या हो रहा है? कपड़ा। और इस अंबर का मतलब आसमान भी होता है, कपड़ा होता है, लेकिन यहाँ वाले अंबर का मतलब केवल कपड़ा होगा। श्वेत मतलब सफेद, तो जो श्वेत यानी सफेद कपड़ा धारण करे वो श्वेतांबर से था, और जो दिगंबर जो दिशाओं को कपड़ा समझ कर पहने तो वो दिगंबर था। समझ में आ गया होगा। और आज फिर हम लेकर आए हैं ग्रीन बोर्ड पर आप सभी के लिए क्वेश्चन। सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ऑप्शन ए भगवान महावीर, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, तुरंत आंसर आएगा। और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितने भी क्वेश्चन पूछी हो और वीडियो कैसी लगी सब कुछ कमेंट करिए और फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।